नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम शुरू करेंगे लेसन जो आपका चल रहा है, टेंस एंड देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सेकंड वीडियो होने वाला है। ओके, तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो आ रहा है बगल में उसको दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की वीडियो हमने बना रखी है। ठीक है, उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सबसे नंबर 1 है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको, सबकी चार चार ब्रांचें होती हैं, यानी कि चार चार टाइप के होते हैं ये। तो फर्स्ट नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल यानी बीते हुए समय में हुआ था, किंतु कार्य के जारी रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य है हमारा वो पीछे यानी कि पास्ट में हो रहा है, भूतकाल में जो हमारा समय बीत चुका है। ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी हमें कुछ भी नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ है या कैसे हुआ है उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। बस हमें इतना ज्ञात होता है कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में हो रहा है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें या फिर इसके टाइप्स की, तो देखिए ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, पहला है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे बात करें तो दे वेंट, सी वेंट एंड यू वेंट, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ये। और हमेशा ध्यान रखें पास्ट की बात है तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव में आपको क्या करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है ना। सभी में जैसे आई डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो, सी डिड नॉट गो, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट लगा देना है ना। तो नॉट से ही आप नॉट या आप नेवर उसमें लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव से आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे डिड आई गो, डिड ही कम, डिड यू स्लीप, है ना। तो हमेशा लास्ट में आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, और एक और चीज़ है इंटरोगेटिव पहचानने की कि वो वर्ब से या कुछ जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। नोट दिया है मैंने, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अब डिड नॉट लगाया आपने, है ना, तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों द्वारा ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल यानी बीते समय में पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि जारी रहा था, है ना। तो यानी कि जो कार्य है वो बीते समय में हो रहा है ना, मतलब हुआ नहीं है, कंटिन्यू वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। तो ऐसे जो कंटिन्यूस बात होते हैं, कंटिन्यूस से मतलब आप समझते हैं, है ना, कि लगातार कार्य चल रहा है आपका, तो वो अभी तक चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट में, है ना। कंटिन्यूस मतलब चल रहा है कार्य। तो इसके भी आपके 3 प्रकार होते हैं। पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, साधारण वाक्य, जैसे आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, सी वॉज गोइंग, है ना। तो वाज वर्ड का प्रयोग होता है इनमें। तो इस टेंस के वाक्यों में वाज वर्ड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी हम लगा देते हैं या बढ़ा देते हैं, है ना। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी वाज, है ना, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज वर्ब। और ये जो मेन वर्ब है आपकी, है ना, गोइंग, ये आपकी जो मेन वर्ब है गोइंग, इसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, है ना। कंटिन्यूअस है तो सीधी सी बात है, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, देखिए सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें वही आपका नॉट का प्रयोग होता है, नॉट से ही आप नेगेटिव का पहचान कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको, है ना। ही वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट स्लीपिंग, है ना। तो नोट्स में देख लीजिए बस जो पढ़ने की चीज़ है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया वाज वर और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा देते हैं और बीच में नॉट लगा देते हैं, है ना। तो जैसे ये है आपकी, देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब के काम कर रही है ये। और प्लेइंग आपकी ये क्या है, मेन वर्ब है ना। ये आपकी मेन वर्ब है। और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, जिससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव वही आपका क्वेश्चन मार्क की सो आप पहचान कर सकते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही होगी, है ना। जैसे वाज आई गोइंग, वर यू कमिंग, वर दे टॉकिंग, है ना। तो ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया वाज वर्ब को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट आई है, इसमें यू है और इसमें दे, है ना। तो इससे पहले हम हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब यूज हो रही है, तो उससे पहले हम इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका पास्ट परफेक्ट। तीसरा पॉइंट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। दो पढ़ लिए हैं हमने, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया एफर्मेटिव, और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया हमने, जिसे जिसे इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया था। परफेक्ट में जो है इसमें सिंपल है, आपको जो कार्य है आपका वो पीछे यानी कि भूतकाल यानी बीते हुए समय में वो वहीं के वहीं खत्म हो गया था, है ना। तो इससे हमें ये पहचान हो जाती है। अब वही ये टाइप तो इसके वही होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। देखिए जैसे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव साधारण वाक्य, तो जैसे मैं कहूँ आई हैव ऑलरेडी हियर द न्यूज, तो मतलब मैं पहले न्यूज़ सुन चुका हूँ, है ना। मतलब मैंने पहले ही न्यूज़ सुन ली है। तो ये क्या है, पास्ट पहले ही मतलब बीते हुए समय में कार्य हमारा समाप्त हो गया है। द फॉर्मर हैड गॉन बिफोर द सनसेट, हाँ। तो जो किसान है वो जा चुका है कब, मतलब सूर्य उगने से पहले ही वो जा चुका है ना, या सूर्य ढलने से पहले वो जा चुका है। तो इसमें करते क्या है कि इस टेंस के वाक्यों से पहले प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या करेंगे, एक तो हेड का ही प्रयोग करेंगे और जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमारा सब्जेक्ट आई था, है ना, और आपका हियर आपकी मतलब हियर माने हियर थी, और हियर की थर्ड फॉर्म होती है हियर, ठीक है ना। तो कर्ता के साथ देखिए हेड का प्रयोग हो रहा है और थर्ड फॉर्म का यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यह यूज होता है इसमें। तो ये था आपका पॉजिटिव साधारण वाक्य। अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में वही आपका रहेगा, है ना, नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे द पुलिस हैड नॉट कम बिफोर द रोबर रन अवे, है ना। तो अब क्या है, ये क्या रोबर, ये इसको सही कर लेना, ठीक है। द पुलिस हैड नॉट कम बिफोर द रोबर रन अवे, है ना। तो पुलिस मतलब कब आई, या पुलिस पहुंच नहीं सकी, उससे पहले वो वहाँ से भाग गया था चोर, है ना। और वी हैड नेवर सीन सच अ मैच बिफोर। तो अब इसमें क्या है, नोट में सिंपल है आपका हेड के बाद आप नोट या नेवर का यूज़ कर सकते हैं, या हम इसमें किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही क्वेश्चन मार्क वाला आपको, है ना। देखिए मैं चीज़ों को बार बार बता रहा हूँ तो इससे आप बोरिंग मत होइए, लेकिन ये चीज़ें आपको बार बार बताने से आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर फटाफट कर दीजिए। इसमें देखिए पहले भी बता देता हूँ मैं आपको कि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है ना। तो आप सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, तो उससे पहले हम हेड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इसमें भी हमने हेड का प्रयोग किया है ना। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की, ये आपको पता ही है, तो रीच्ड और फिनिश, है ना।
ये आपकी फिनिश्ड है ना, फिनिश। तो ये क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, फोर्थ नंबर है ये आपका। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल यानी बीते समय में कुछ समय तक जारी रहा था और पूरा नहीं हुआ था। अब परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट में था आपका कि कार्य पूरा हो चुका था, वहीं के वहीं खत्म हो गया था, है ना। लेकिन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ चुका है इसमें, तो अब थोड़ा सा कार्य खत्म नहीं हुआ है ना, वो जारी रहा है, मतलब चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में ही चलेगा, पूरा नहीं हुआ था, है ना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1 अफर्मेटिव या साधारण वाक्य हम कहते हैं ना, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब वर्षा कब से हो रही थी, कब से, 2 मतलब सुबह से ही वर्षा हो रही थी। तो अब इसमें क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट दे रखा होगा आपको, सब्जेक्ट दे रखा होगा आपको, तो उसमें क्या करेंगे आप कि हैड बीन लगाएं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे अब देखिए, अब सब्जेक्ट क्या है आपका, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आई है, इसमें आपका सब्जेक्ट है ना। और इसके साथ देखिए हैड बीन का प्रयोग किया हमने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले आपका, उसमें हमने क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ा, तो वो प्लेइंग बन गई, है ना। तो ये इस तरीक़ा से इसका यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव में। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, जिसका अफर्मेटिव ये सेंटेंस था, यानी कि पॉजिटिव। तो हम एक बार और समझ लिए कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगा देते हैं, है ना। सेकंड है आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नॉट से आपका नेगेटिव बन जाता है। हैड बीन के, देखिए हेड के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, किंतु बीन से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, है ना। तो अब क्या किया, अब हेड का प्रयोग किया, फिर हमने बीन का प्रयोग किया, लेकिन बीन से पहले हम क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं हेड और नोट, हेड और बीन के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव वही क्वेश्चन मार्क पर, हैड यू बीन स्लीपिंग हेयर सिंस 2 o'clock, हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब इसमें क्या है आपका, वही है वाक्य के आरंभ में कर्ता के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता आपको दे पता है, यू है इसमें आपका, है ना। तो यू के से पहले हमने हेड का प्रयोग किया है ना। बाकी आपका सेम रहेगा, हैड बीन स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसमें टाइम टेकिंग होते हैं, मतलब टाइम इसमें बताया जाता है। जैसे टाइम में 2 प्रकार होता है, सिंस का और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये आएगा, ओके। तो इसका हम केवल अभी यूज़ पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल्स इसके अच्छे से हम जब ये टॉपिक आएगा ट्रांसलेशन वाला, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो था आपका पास्ट टेंस का था, है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। और समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में फटाफट सबको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस के बारे में। उसके भी टाइप पढ़ेंगे, उसका यूज़ कैसे करते हैं, है ना, किस किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और जल्दी जल्दी वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल पे बने रहिए।